क्या आपने कभी सोचा है कि आज का एक सिंगल गेम पुराने 500 प्लेस्टेशन 2 गेम्स से भी ज्यादा स्टोरेज कैसे ले रहा है? कॉल ऑफ ड्यूटी या आर्क सर्वाइवल 300 से 400 जीबी तक पहुंच गए हैं। तो आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम गेमिंग की दुनिया की इसी सबसे बड़ी समस्या गेमिंग स्टोरेज क्राइसिस पर बात करेंगे। चाहे कोई पीसी गेमर हो या प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स का फैन, ये एक ऐसी दिक्कत है जिससे आजकल हर कोई जूझ रहा है। तो चलिए इस मॉडर्न हार्डवेयर मिस्ट्री को सुलझाते हैं। मतलब ये सोचना भी कितना अजीब है ना कि एक मॉडर्न गेम को इंस्टॉल करने के लिए इतनी जगह चाहिए जितनी पहले सैकड़ों रेट्रो गेम्स को एक साथ मिलाने के बाद भी नहीं चाहिए होती थी। आखिर हमारी हार्ड ड्राइव्स के साथ ऐसा हो क्या रहा है? मौजूदा आंकड़े सच में होश उड़ाने वाले हैं। आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का ही उदाहरण ले लीजिए। भाई ये गेम 400 गीगाबाइट का आंकड़ा पार कर चुका है और कॉल ऑफ ड्यूटी के नए अपडेट्स वो भी आसानी से 300 गीगाबाइट के पार बैठे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ सालों में हमें गेम खेलने के लिए कंसोल नहीं बल्कि पूरा का पूरा डेटा सेंटर ही किराए पे लेना पड़ेगा। अब गेम स्टोरेज का ये इवोल्यूशन हुआ कैसे? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर हम गेमिंग की हिस्ट्री देखें तो स्टोरेज का सफ़र बड़ा दिलचस्प रहा है। पहले फिजिकल मीडिया की अपनी लिमिट्स होती थी जिससे फाइल्स का साइज कंट्रोल में रहता था। याद है ना निंटेंडो 64? उसके कार्ट्रिज में मुश्किल से 8 से 64 मेगाबाइट्स डेटा आता था। फिर आया प्लेस्टेशन 1 सीडी के साथ जिसमें 700 मेगाबाइट्स तक की जगह मिली। प्लेस्टेशन 2 की डीवीडी ने इसे गीगाबाइट्स तक पहुंचाया और प्लेस्टेशन 3 की ब्लूरे डिस्क ने हमें 50 गीगाबाइट का स्पेस दिया। और आज हम PS5 के अल्ट्रा फास्ट SSD वाले युग में हैं जहां बातें सीधे टेराबाइट्स में हो रही है। गेमिंग इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब हम डिस्क एरा से डिजिटल एरा में शिफ्ट हुए। डिस्क वाले जमाने में गेम्स सीधे डिस्क से ही प्ले होते थे जिससे कंसोल का इंटरनल स्टोरेज बिल्कुल सेफ रहता था। लेकिन Xbox 360 और PS3 के आखिरी दौर में सब बदल गया। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ने आते ही सारा बोझ हार्ड ड्राइव और डायरेक्ट डाउनलोड्स पर डाल दिया और बस यहीं से शुरू हुई असली परेशानी। और इसी से हम पहुंचते हैं आज के मॉडर्न स्टोरेज क्राइसिस और हमारे हार्डवेयर की असल लिमिटेशंस पर। इस पूरी प्रॉब्लम को एक नए प्लेस्टेशन 5 के उदाहरण से एकदम आसानी से समझा जा सकता है। बॉक्स पर तो बड़ा बड़ा लिखा होता है कि 825 गीगाबाइट की स्टोरेज मिल रही है, लेकिन असल में इसमें से करीब 158 गीगाबाइट्स तो सिर्फ जरूरी सिस्टम फाइल्स खा जाती हैं। यानी गेम्स के लिए वास्तव में बचता है सिर्फ 667 गीगाबाइट्स का यूजेबल स्पेस। और इस 667 जीबी का मतलब पता है क्या है? मतलब ये है कि एक नए इतने महंगे कंसोल में बमुश्किल 4 बड़े AAA गेम्स ही आ सकते हैं। सिर्फ 4। उसके बाद अगर कोई नया गेम खेलना है तो मजबूरी में किसी फेवरेट पुराने गेम को डिलीट करना ही पड़ता है। सच कहूं तो हम सब स्टोरेज मैनेज करने वाले इस फ्रस्ट्रेटिंग लूप में बुरी तरह फंस चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मॉडर्न गेम्स इतने विशाल क्यों होते जा रहे हैं? इसके पीछे कई बड़े तकनीकी कारण हैं। सबसे मेन विलन है 4K प्री रेंडर्ड सिनेमैटिक्स। आज के गेम्स में जो मूवी जैसी कट सीन्स होती हैं वो असल में बहुत भारी वीडियो फाइल्स होती हैं। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स जिनमें कलर, लाइटिंग और डेप्थ की इतनी बारीकी होती है कि वो स्टोरेज को निगल जाते हैं। और फिर फास्ट लोडिंग के चक्कर में डेवलपर्स अक्सर अनऑप्टिमाइज कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। रही सही कसर लाइव सर्विस कंटेंट पूरी कर देता है। लाइव सर्विस गेम्स की बात करें तो फोर्टनाइट इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। लॉन्च के टाइम पर इसका साइज मुश्किल से 50 गीगाबाइट था, लेकिन लगातार आने वाले सीजनल अपडेट्स, नए मैप्स और कॉस्मेटिक्स की वजह से आज ये गेम 80 गीगाबाइट्स का आंकड़ा भी पार कर चुका है। ये गेम्स बस लगातार एक गुब्बारे की तरह फूलते ही जा रहे हैं। एक और चीज जो बहुत इरिटेटिंग है वो है फाइल्स की इनएफिशिएंसी। जरा सोचिए, पीसी प्लेयर्स में से आज भी 50% से ज्यादा लोग 1080p मॉनिटर्स पर खेलते हैं, लेकिन फिर भी गेम्स उन्हें जबरदस्ती भारी भरकम 4K फाइल्स डाउनलोड करने पर मजबूर करते हैं। मतलब जिन फाइल्स को उनका मॉनिटर सपोर्ट तक नहीं कर सकता वो बेमतलब सिस्टम में बैठकर जगह घेर रही हैं। इन सब के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि गेम्स का ये बड़ा साइज असल में पब्लिशर्स के लिए एक फायदेमंद स्ट्रैटेजी हो सकता है। खुद सोचिए, अगर किसी एक गेम ने ही हार्डवेयर का आधा स्टोरेज फुल कर दिया है तो शायद खिलाड़ी किसी दूसरी कंपनी का गेम इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। एक तरह से वो हार्ड ड्राइव पर अपनी मोनोपोली बना रहे हैं। अब बात करते हैं फिजिकल डिस्क के उस बड़े भ्रम की जिसने कई लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। हकीकत तो यह है कि मॉडर्न गेम्स की फिजिकल डिस्क अब सिर्फ प्लास्टिक की एक चाबी बनकर रह गई हैं।
जब हम डिस्क डालते हैं तो सिस्टम सिर्फ लाइसेंस को ऑथेंटिकेट करता है और उसके बाद वो पूरा का पूरा गेम इंटरनल ड्राइव पर इंस्टॉल कर देता है। मतलब डिस्क होने के बावजूद उसी भारी भरकम इंस्टॉलेशन प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। स्टोरेज बचने वाला कोई मैजिक नहीं होता यहाँ। अब इस क्राइसिस के एक थोड़े फिलोसॉफिकल पहलू पर आते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री का हाइपर रियलिज्म को लेकर जुनूनी पागलपन। ग्राफिक्स को एकदम असली दिखाने की इस होड़ ने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, जिसे रियलिज्म फटीग कहते हैं। होता क्या है कि जब कोई नया गेम शुरू होता है तो उसके मूवी जैसे विजुअल्स देखकर हैरानी होती है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो शुरुआती चमक फीकी पड़ जाती है। और अगर गेम प्ले अच्छा नहीं है तो वो 100 GB का गेम एकदम खाली और बोरिंग लगने लगता है। सिर्फ ग्राफिक्स से गेम मजेदार नहीं बन जाता। फोटो रियलिज्म के पीछे भागने का जो भारी वित्तीय और रचनात्मक नुकसान हो रहा है, वो आंकड़े खुद बयां करते हैं। एक मॉडर्न AAA गेम बनाने में आजकल $100 मिलियन से ज्यादा लग जाते हैं और 5 से 7 साल का वक्त लगता है। इतने बड़े बजट के रिस्क की वजह से कंपनियां कुछ नया ट्राई करने से घबराती हैं और नतीजा हमें अक्सर वही सेफ और दोहराव वाले गेम प्ले लूप्स मिलते हैं। इस चीज को अगर हम दो अलग अलग अप्रोचेस से कंपेयर करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ वो हाइपर रियलिस्टिक गेम्स हैं जिनका साइज विशाल होता है और जो कुछ ही सालों में पुराने लगने लगते हैं, और दूसरी तरफ है माइनक्राफ्ट या ज़ेल्डा जैसे स्टाइलाइज्ड मास्टरपीस। इनका साइज बहुत कम और ऑप्टिमाइज्ड होता है, इनका आर्ट स्टाइल हमेशा फ्रेश लगता है और इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शानदार गेम प्ले पर होता है। तो अब इस बहस के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, क्या वाकई बड़े गेम्स बेहतर होते हैं? बिना कंप्रेस किए गए इन विशाल गेम्स की असल कीमत गेमर्स को अपनी जेब और अपने समय से चुकानी पड़ती है। एवरेज इंटरनेट कनेक्शन पर इन्हें डाउनलोड करने में बहुत समय लग जाता है। जगह खाली करने के लिए गेम्स को बार बार अनइंस्टॉल और रीइंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर थक हार कर स्टोरेज बढ़ाने की सोचें तो $100 से $200 के महंगे SSD अपग्रेड्स का खर्चा सामने आ जाता है। ये सब मिलकर गेमिंग को एक फ्रस्ट्रेटिंग अनुभव बना देते हैं। इन सब बातों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि छोटे और अच्छे से ऑप्टिमाइज किए गए गेम्स हमेशा फायदेमंद होते हैं। ये गेम्स आज़ादी देते हैं कि समय को हार्ड ड्राइव की फाइल्स मैनेज करने के बजाय असल में गेम खेलने और एंजॉय करने में बिताया जाए। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या 400 गीगाबाइट का एक ऐसा गेम जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो 40 गीगाबाइट के एक क्रिएटिव मास्टरपीस से बेहतर हो सकता है? गेमिंग इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस वक्त आपके डिवाइस पर सबसे बड़ा गेम कौन सा इंस्टॉल्ड है। आज के इस चर्चा में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।